नाम? मेरा नाम बेगराज प्रधान, ग्राम गुलावली, नोएडा, सेक्टर 162। चाचा 162 से आप हैं, ये हर साल 6 महीने में ऐसी क्या जरूरत है, बार बार आंदोलन करना पड़ता है? क्या मांगे? बार बार आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि जो हमारा बाकी है अथॉरिटी के लिए, अच्छा उसको अथॉरिटी देती नहीं है। जब आश्वासन देते हैं तो हम उठ जाते हैं। अच्छा। फिर उसको जब मुकर जाते हैं तो फिर हमें दोबारा मजबूरन फिर बैठना पड़ता है। अच्छा। तो हमारा जो है 10%, अच्छा, हमारा 10% प्लॉट विकसित वो बाकी है। अच्छा। जो हमारी जमीन में से कटा है, जिसका हमें पैसा नहीं मिला। अच्छा। और उसके अलावा कुछ जगह ऐसी हैं जहां हमारा 64% मुआवजा भी अभी बाकी रह गया है। अच्छा। 36% दिया है, 64% बाकी है। अभी 64% मुआवजा रुका हुआ है? कुछ जगह, कुछ जगह, हर जगह नहीं है। अच्छा। कुछ जगह बचा हुआ है, तो उसको अथॉरिटी देने के लिए मुकर रही है, दे नहीं रही है। अच्छा। तो उसके लिए हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ता है। तो आज आपका दिल्ली कूच था? दिल्ली कूच था। बिल्कुल। तो अभी माहौल शांत हो गया, तो कोई अभी आश्वासन मिला? क्या मिला? आश्वासन अधिकारियों से अभी बात हो रही है, उससे उसी के आधार पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर कोई आश्वासन नहीं होता तो हम आगे चलते। भले ही बैरिकेड लग रहे हैं, एक की वजह डबल लगा दो, वो जब भी जाएंगे। यानी आप अपनी मांगों से अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर हम गलत मांग रहे हैं तो बिल्कुल हट जाएंगे। बताओ, हमें अधिकारी आकर के बताओगे भाई आप ये गलत मांग रहे हो, अच्छा, बिल्कुल हट जाएंगे। तो आपने क्या यूपी सरकार को अर्जियां दी इसकी? बिल्कुल, काफी दे चुके हैं, हर अथॉरिटी को दे चुके हैं। अथॉरिटी हमें झूठे आश्वासन देती रहती है, जैसे ये सरकार है झूठे वादे करती रहती है, ऐसे अथॉरिटी झूठे वादे देती रहती है, और उस पर हम संतुष्ट से होकर के रुक जाते हैं। अगर किसी तरह से आपकी मांगों में रुकावट होते तो क्या 2027 में इसका असर पड़ेगा? क्यों ना पड़ेगा। जब जो आदमी दुखी होएगा, मैं आपसे दुखी होऊंगा तो आपके समर्थन में क्यों जाऊंगा मैं? ये बताइए। उसके अलावा अभी तो हम जो हमारी चीज है उसे ही मांग रहे हैं। उसके अलावा आप एक बात देखिए, किस चीज का रेट नहीं बढ़ रहा है हर साल? बढ़ रहा है। गवर्नमेंट हर साल बढ़ा रही है। बिल्कुल। हमारी जमीन का आज तक बढ़ा हो तो बताओ। अच्छा। पहले 15% इन्होंने जो सर्कल रेट है वो आपके नहीं नहीं बढ़ रही है। जब कहने था मार्केट में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा। इन्होंने पहले वादा किया था हमसे कि 15% हर वर्ष बढ़ोतरी मिलेगी। ये वादा क्या था? वादा किया था। अच्छा। तो वो आज तक कोई नहीं बढ़ा है। अच्छा। उसके अलावा भी कुछ नहीं बढ़ा। अच्छा। तो बताओ किसान क्या करे मजबूर होकर? फिर तो हमारे पास तो यही ऑप्शन रह जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना नाम चाचा? मेरा नाम बेगराज प्रधान, गुलावली, नोएडा, सेक्टर 162। तो नमस्कार, आपने देखा होगा जो अभी हमें हमारे सामने किसान नेता, बहुत धन्यवाद आप बेगराज प्रधान जी, और उन्होंने बताया कि जो 10% और हमारा जो 64% जो रुका हुआ है, उस मांगों के लिए हम जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, इसमें अभी हम रुक गए हैं। लेकिन अगर वो आश्वासन हमारा पूरा नहीं होता है तो हम फिर आगे दिल्ली को कूच करेंगे। सेक्टर 16 है फिल्म सिटी के सामने, और दिल्ली एक्सप्रेस वे पे, और यहाँ पे देखो आप किसानों का सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। और नोएडा 16 सेक्टर 1 फिल्म सिटी के सामने जो मायावती पार्क है, वहाँ पे हम अभी इस समय खड़े हैं। और इस समय जो किसानों का जो आंदोलन था, जो नारेबाजी थी, वो कहीं हद तक रुक चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे सिक्योरिटी को काफ़ी बंदोबस्त है। आप देखिए, हजारों तादाद में यहाँ पे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पे किसान पहुँचे हुए हैं। लेकिन कहीं हद तक किसानों ने जो है अपना जो धरना प्रदर्शन, जो इनकी मांग थम गया, हो सकता है इनके अधिकारी लेवल में बात हुई होगी, जिसकी वजह से इन्होंने अभी अपना जो दिल्ली कूच तो यहीं पे स्थगित कर दिया है। बाकी आगे हम किसानों से पूछेंगे कि आखिर में आपने जो दिल्ली कूच जो आपका था वो आपने स्थगित जो किया है, जो रुकावट की है, जो धरना प्रदर्शन खत्म करा आज के लिए, वो आपके क्या क्या आश्वासन आपको मिले? जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित प्रमोद शर्मा है, और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसमें हमारा संगठन भी सहभागी है। अच्छा। किसान एकता संघ में उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष साहब, आपका आगे का क्या प्लान है? यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कई ट्रकों में जो गद्दे वगैरह खाने पीने का सामान आ रहा है, क्या यहाँ पे यहीं पे धरना दोगे? देखिए, हम 25 तारीख से घर से बाहर हैं सभी। 25 तारीख से? 25 तारीख से 3 दिन हम रहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर। अच्छा। 4 दिन हम रहे यमुना प्राधिकरण पर, और आज हमारा दिल्ली जाने का था। लेकिन अभी बैठ के कुछ वार्ता हुई है, बात हुई है, तो वो मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश हैं, उनसे वार्ता करा रहे हैं 3 दिन में ये। अच्छा। अगर 3 दिन में ये वार्ता नहीं कराते हैं
तो फिर हम दिल्ली जाएंगे। यानी दिल्ली का जो रास्ता है वो बिल्कुल 3 दिन के बाद साफ हो जाएगा, रुकेगा नहीं? नहीं, दिल्ली का रास्ता तो क्लियर है बिल्कुल हमारे लिए। और बिल्कुल जाएंगे, रुकेंगे नहीं, कोई ताकत नहीं है। आज जितनी तादाद से उससे ज्यादा तादाद 3-4 दिन बाद होगी, अगर ये मना करते हैं हमारी मांगों को मानने से। तो क्या जब तक आपकी मांगे नहीं मानी गई आप इस धरना स्थल पे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम यहीं रहेंगे, रात दिन यहीं रहेंगे, खाना हमारा यहीं बनेगा। हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली जो रोक दिए थे प्रशासन ने और पुलिस ने, वो उनको अब रिलीज कर दिया है, वो आ रहे हैं क्योंकि जाम भी था। सब आप यहाँ रहेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, खाना भी यहीं बनेगा। और यहाँ हजारों किसान जो है 2000 किसान डेली यहाँ पे रहेगा रात दिन, कम से कम। यानी अब आपका जो मन है, जो प्लान है, जब तक आपकी मांगे, आज तक आपकी मांगे हैं क्या क्या सर? हमारी मांग है कि हमारी जब जमीनें यहाँ गई थी जनपद गौतम बुद्ध नगर में, तो एक डिमांड थी हमारी कि हमको 10% विकसित भूखंड उसमें से दें। जो हमारी भूमि अधिग्रहण हुई उसमें एक हमारे लिए इन्होंने बनाया था प्रोविजन, उसमें लेकिन मात्रा कम थी। तो वो हम 10% चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको 10% भूमि विकसित करके दो आप। क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, बाहर के लोगों को यहाँ सेक्टर काट के देते हैं प्लॉट, लेकिन हमको नहीं देते। तो हमने डिमांड की, उसमें इन्होंने 6% 5% दिया, उसमें भी डिले किया, लेकिन हमारी डिमांड थी 10% की। और जो 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल बना उसको लागू कराने की हमारी डिमांड थी, क्योंकि उसमें भूमिहीन किसान, बेरोजगार, ग्रामीण, सबके लिए उसमें फायदे की चीजें हैं। तो वो उसको 2013 से जहां तक लागू नहीं किया गया उसको लागू कराने की हमारी डिमांड है। क्योंकि 2015 में इन्होंने हमारा पंचायती राज हमसे छीन लिया। यहाँ जिला पंचायत के प्रधानी के, बीडीसी के चुनाव इन्होंने 2015 में बंद कर दिए। नगर निगम में हाँ, हमको शहरीकरण इन्होंने बता दिया। शहरीकरण बताने के बाद में इन्होंने यहाँ 10 साल से ग्रामीण क्षेत्रों के सर्किल रेट भी नहीं बढ़ाए हैं, जिससे इनको मुआवजा ज्यादा ना देना पड़े। क्योंकि जो नया भूमि अधिग्रहण मिला है उसमें सारी चीजें हैं कि आपका जहाँ जो सर्किल रेट होगा उसका चौगुना आपको मुआवजा मिलेगा। अच्छा। तो इन्होंने सर्किल रेट आपको लिख के दे रखा है? लिखित में है, वो बिल में है। अच्छा। जो 2013 का कानून है भूमि अधिग्रहण, उसमें लिखा हुआ है सब चीजें। कानून को ये मान नहीं रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेके ये 2 हमारी प्रमुख डिमांड है। और जो भूमि अधिग्रहण मिला उसमें बहुत सारी हमारी चीजें हैं जिनको ये हमें देना नहीं चाहते। इनकी नीयत में खोट है। तो उस नीयत के खोट को निकालने के लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जनपदों के किसान दिल्ली जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी पूरी भूमि विकास के नाम पे चली गई, अधिग्रहण हो गई, उनके पास कुछ नहीं बचा। क्या उनके लिए भी आपकी ये मांग है कि उनको कहीं न कहीं दिया जाए? ये उन्हीं की मांग है जो किसान के साथ में मजदूर होता है खेत में। आप जानते होंगे किसान की 100 बीघा जमीन है तो उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं और वो भूमिहीन होते हैं। भूमिहीनों को प्लॉट देने की बात सीधा 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल में है कि उनको भूमि प्लॉट दिया जाए 120 मीटर का। लेकिन ये कुछ मानने को ही तैयार है किसान को। आपने देखोगा जेवर में भी कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी सारी की सारी जमीन चलेगी एयरपोर्ट के अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उनको भी कहीं ना कहीं सरकार को अपने हिसाब से देखिए जी, सरकार की नीयत में खोट है, बाकी कोई दूसरी बात नहीं है। नीयत के खोट को निकालने के लिए हम सब लोग यहाँ आए और दिल्ली जाने का हमारा पूरा पक्का इरादा है। अगर आपकी मांगों में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं रुकावट होती है तो उसका 2027 में कोई असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल पड़ेगा। जब किसान की चीजें पूरी नहीं होंगी, किसान की बात नहीं मानी जाएगी तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। और इस बार ये सरकार चली जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा लग रहा है। अगर आपकी कहीं ना कहीं 50% या 60% आपकी कहीं मांगे पूरी होते हैं तो उसके बाद हमारी तो साहब 2 मांग है। 2 मांग हम पूरी करा के ही जाएंगे। हमने ज्यादा मांग नहीं रखी। एक तो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल और दूसरा 10% विकसित भूखंड। हमारी 2 मांग है, हमने 100 मांग नहीं रखी है। उन मांगों को हम मनवा के मानेंगे, हम दिल्ली जाएंगे नहीं। ये बहुत बहुत आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित प्रमोद शर्मा, मैं किसान एकता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे किसान संगठन एकता जो नेता है उन्होंने कहा कि हमारी जो 2 मांगे हैं उन मांगों को हम मनवा के रहेंगे। अगर वो हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमारा आखिरी फैसला है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन हम अपनी इन 2 मांगों को लेकर हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे इसमें कितना समय लग जाए, चाहे हमें सड़कें जाम करने, रोड जाम करने पड़े, लेकिन हम अपनी ये 2 मांगें पूरी करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं सूरज नेगी, नेगी न्यूज़, माय व्यापार, नोएडा।